नमस्कार दोस्तों, मेरे बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग जाए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यही ख्वाब है भारत के 99.99% माँ बाप के। पर ऐसा क्यों आजकल हर माँ बाप अपने बेटे को सरकारी नौकर बनता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है इस गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, क्या कुछ नहीं करते? गवर्नमेंट जॉब की असल में सच्चाई क्या है? क्या ये गवर्नमेंट जॉब सबको मिलती है? और जिन्हें मिल जाती है उनका तो ठीक, लेकिन जिनको ये नहीं मिलती है उनका क्या? तो जानते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो में गवर्नमेंट जॉब की वो सारी सच्चाई। क्यों एक एस्पिरेंट गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय खराब कर देता है। क्या भारत में जॉब्स की सख्त कमी है? 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य तय किया है। कुछ महीने पहले यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आता है और एक ट्वीट तेजी से वायरल होता है, जिसमें एक रजत नाम के एस्पिरेंट ने अपनी जिंदगी के 10 साल इसे पास करने में लगा दिए, लेकिन फिर भी उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस ट्वीट में रजत अपना दर्द बताते हैं कि उन्होंने 10 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन की, जिसमें उन्होंने 6 अटेम्प्ट दिए, जिसमें से 3 टाइम्स प्रीलिम्स और 2 टाइम्स मेंस ही क्लियर नहीं हुआ। और अभी उनका ये लास्ट अटेम्प्ट था, जिसमें उनके इंटरव्यू में 11 मार्क्स कम आने की वजह से वो फिर से फेल हो गए और फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया। एक और एस्पिरेंट जिन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 16 साल लगा दिए बीए, एमए, एलएलबी, बीएड और एमएड करने में, और इन डिग्रीज के साथ गवर्नमेंट जॉब के लिए भी उन्होंने प्रिपरेशन की। 2019 में एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मैंने अपनी आधी जिंदगी गवर्नमेंट जॉब ढूंढने में लगा दी, फिर भी मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। अब मैं क्या करूं? एक्चुअल में मुझे क्या काम करना चाहिए? मैं किस जॉब के लिए फिट बैठता हूं? देखो, ये जो एस्पिरेंट की स्टोरी है वो केवल 1 या 2 कैंडिडेट की नहीं है, बल्कि ऐसे लाखों एस्पिरेंट है जिन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। एक और स्टोरी है दीपक नाम के एस्पिरेंट की। दीपक कहते हैं कि 12th करने के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए इलाहाबाद चले जाते हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास 8x9 स्क्वायर फीट के कमरे में 20 और लोगों के साथ रहते हैं। अब देखो, ऐसा भी नहीं है कि ये सारे लोग जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं वे सारे अनएम्प्लॉयड है। उनमें से कुछ लोग 9 to 5 प्राइवेट जॉब भी करते हैं, शाम को ड्यूटी से आते हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाते हैं। तो एक्चुअल में ऐसा क्या वो रीजन है जिसकी वजह से हर कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है? देखो, यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर एक एस्पिरेंट का अलग अलग रीजन होता है। हर किसी के अपने अपने थॉट्स होते हैं, अपने अपने व्यूज होते हैं। वे अपने रीजन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं या फिर अपने स्ट्रगल या कंपटीशन के अकॉर्डिंग। बीबीसी की एक कंबाइंड रिपोर्ट की माने तो रोजगार को लेकर क्या हालात है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि यूपी प्रदेश सचिवालय के 367 चपरासी पदों के लिए 23 लाख लोगों ने आवेदन किया था। आवेदकों में 255 पीएचडी होल्डर भी है, साथ ही इसमें मैक्सिमम लोग ग्रेजुएट है, जबकि इस पद के लिए 5वीं पास होना ही सफिशिएंट था। इतनी बड़ी संख्या में आए आवेदकों ने प्रशासन को मुश्किल में डाल दिया। इतने आवेदकों के लिए परीक्षा करवाना प्रशासन के लिए एक टेढ़ी खीर बन गया। मतलब कि इस पोस्ट का क्रेज नहीं था, बल्कि क्रेज था कि ये पोस्ट सरकारी है, वरना ऐसी पोस्ट तो प्राइवेट सेक्टर में भी खूब होती है। इन डाटा से आप समझ सकते हैं कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के क्या हालात है। बेरोजगारी, Unemployment is being seen as one of the major issues at the moment. रोजगार और बेरोजगारी, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, एमपी, मतलब हर एक स्टेट में यही हाल है। एक छोटी गवर्नमेंट जॉब यानी लोवेस्ट लेवल की जो जॉब होती है, जिसकी टोटल पोस्ट 13 रहती है, उसमें भी 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आते हैं। रेलवे ग्रुप डी की 90,000 पोस्ट के लिए 2 करोड़ 30 लाख लोगों ने अप्लाई किया। और शॉकिंग बात तो यह है कि इसमें से भी कुछ कैंडिडेट तो पीएचडी होल्डर भी थे। एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया में ऑन एन एवरेज एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए 3 साल 7 महीने लगते हैं। अगर उनमें से कोई ओवर एज हो जाता है या फिर किसी कारण वो एग्जाम में नहीं बैठ पाता है, तो उसको न चाहते हुए भी इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब करनी पड़ती है। और उस सिनेरियो में उसकी सैलरी या उसका पे स्केल होता है वो भी उतना नहीं रह पाता, क्योंकि उनका पूरा ध्यान गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में ही रह पाता है और वो लोग प्रॉपरली एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर पाते हैं। 2014 से 2022 तक के एक सर्वे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में गवर्नमेंट जॉब के लिए टोटल 2 करोड़ 20 लाख एप्लीकेशन आती है, लेकिन उनमें से महज 7,22,000 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होता है। तो फिर बाकी के पीछे बचे उन 2 करोड़ 13 लाख लोगों का क्या? उन लोगों की प्रिपरेशन का क्या? मेरे ओपिनियन से जिनकी जॉब नहीं लग पाती है, जो लोग 3-4 साल या फिर 10 साल प्रिपरेशन में लगाते हैं, जो आज के टाइम में उनका कंपटीशन हाई हो रहा है, उसके बाद में वो क्या जॉब करेंगे? एक्चुअल में वो किस जॉब के लिए तैयार है? क्या इस टाइप की क्लास के यूथ पर गवर्नमेंट को स्पेशल फोकस करना चाहिए?
पर सवाल ये है कि ये यूथ गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्यों पड़े हैं? ये कोई अनटोल्ड मिस्ट्री नहीं है, इसके पीछे भी खूब सारे रीजन है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला रीजन है जॉब सिक्योरिटी। हम में से ज्यादातर इंडियंस में एक बहुत बड़ी वीकनेस है कि हम लोग किसी में चेंजेस नहीं करना चाहते, ना ही कोई रिस्क लेना चाहते हैं और हर चीज में सबसे पहले सिक्योरिटी ढूंढते हैं। बस एक बार सरकारी जॉब लग जाए, चाहे किसी भी पोस्ट पर हो, और ये बात हर वो एस्पिरेंट सोचता है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है। गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो काम का बोझ कम होगा और टाइमली सैलरी भी मिलती रहेगी, मेडिकल फैसिलिटीज, एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलेंगे, और अगर बड़ी पोस्ट पर लग गए तो सरकारी बंगला, गाड़ी जैसी फैसिलिटीज, रिटायरमेंट के टाइम खूब सारा पैसा और पेंशन भी मिलेगी। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना गवर्नमेंट के मुकाबले काफी क्रिटिकल है। वहाँ टाइमली सैलरी नहीं मिलती और ना ही कोई पेंशन मिलेगी। पेंशन तो छोड़ो, जॉब का भी कोई फिक्सेशन नहीं है। हाँ, कुछ एक प्राइवेट सेक्टर में ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसे सेक्टर न के बराबर है। दूसरा रीजन है लाइफ बैलेंस, यानी गवर्नमेंट जॉब करने वालों के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बैलेंस रहती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को फिक्स टाइम ड्यूरेशन में ही काम करना होता है, उन पर वर्क प्रेशर भी प्राइवेट जॉब के मुकाबले न के बराबर होता है। वहीं अगर छुट्टियों की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब वालों को परेशान नहीं होना पड़ता है। ऐसे में गवर्नमेंट जॉब अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बड़ी आसानी से बैलेंस कर पाते हैं, इसलिए गवर्नमेंट जॉब को बेहतर मानते हैं क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी भी होती है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है सोशल स्टेटस, यानी समाज में रुतबा, क्योंकि हमारा समाज शुरू से ही ये मानता है कि जो रेस्पेक्ट एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की है उतनी रेस्पेक्ट प्राइवेट एम्प्लॉयज की नहीं है। इसलिए हर एक एस्पिरेंट का एम होता है कि किसी भी कंडीशन में लेना है तो गवर्नमेंट जॉब ही है, क्योंकि समाज में अगर आपकी सगाई भी अच्छे घर में करनी है तो सबसे पहले एक ही सवाल पूछते हैं, काम क्या करते हो? अरे भाई करते क्या हो? सरकारी प्यून हूं। जी यानी शादी के बाजार में गवर्नमेंट जॉब करने वालों का सोसाइटी की नजर में एक अलग स्टैंडर्ड होता है। 2017 की बॉलीवुड फिल्म न्यूटन में भी इस बात को परफेक्टली दिखाया है, जिसमें फिल्म के हीरो राजकुमार राव गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जिस कारण उनकी शादी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। फिल्म में राजकुमार राव के फादर कहते हैं कि लड़की का बाप ठेकेदार है और तुम एक सरकारी नौकर हो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। फिर उनकी माँ कहती है कि लड़की वालों ने दहेज में 10 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल देने को भी कहा है। देखो, इतने सारे रीजन है, लेकिन क्या आपको पता है कि आजकल गवर्नमेंट सरकारी और प्राइवेट जॉब को लगभग एक जैसा करने की सोच रही है। धीरे धीरे गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट की परमानेंट पोस्ट को कम करके उन्हें प्रोजेक्ट बेसिस पर काम दिया जाएगा, यानी आपकी जॉब तो गवर्नमेंट लेकिन टेम्परेरी। ये प्रोजेक्ट जैसे ही खत्म होते हैं एम्प्लॉय को फायर कर दिया जाता है। इसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर भी गवर्नमेंट हायर कर रही है, यानी एक नए रूल के अकॉर्डिंग काम वही है लेकिन सैलरी अपने हिसाब से देगी, लगभग परमानेंट जॉब की सैलरी से आधी। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अग्निपथ स्कीम को आप देख सकते हैं, जिसमें जॉब तो है लेकिन जो फैसिलिटीज एक परमानेंट एम्प्लॉयज को मिलती है वो सारी इसमें इंक्लूड नहीं है। जॉब सिक्योरिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो इस हिसाब से आप लोगों को क्या लगता है कि एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अपनी जिंदगी का अमूल्य टाइम बिना सिलेक्शन लिए वेस्ट करना चाहिए या नहीं? या फिर जितना टाइम आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगाते हैं उतने टाइम में आप अपने खुद का एक बिजनेस भी तो खड़ा कर सकते हो। 2009 की एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट में एक पॉजिटिव मैसेज था, सक्सेस के पीछे मत भागो, अपने पैशन के पीछे भागो, सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। देखो, बात यह नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, बल्कि बात यह है कि असल में आप अगर इतने बड़े कंपटीशन में सक्सेस होते हैं तब तो मजे की बात है, वरना बाकी आपने ये पूरा वीडियो तो देखा ही है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ का सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि आप प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब किसके फेवर में है, या फिर इन सब को छोड़कर खुद का एक स्टार्टअप करना चाहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।